मेरे अत्यंत प्यारे मित्रों, नमस्कार। फ्री मीडिया के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनौती बनता मानसिक स्वास्थ्य। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। खास तौर से बच्चों, किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ा ही। घरों में बंद रहने के कारण ज़्यादातर बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोविड-19 आसमान से गिरी बिजली की तरह हर उम्र के लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना बन गई। इस वक्त हर किसी को जहां संक्रमण लगने का भय बना हुआ है, वहीं सुरक्षित दूरी, पूर्णबंदी जैसे उपायों के चलते इस विषाणु के विरुद्ध संघर्ष में अनिश्चितता के साथ साथ मानसिक कष्ट भी बढ़ गया है। मानसिक संकट को शब्दों में समझा पाना कठिन होता है, परंतु यह भय, चिंता, दुख, असुरक्षा जैसी भावना की होती है। अचानक आपको परास्त कर सकती है। एक पल जब आपके विचार आप पर हावी होने लगते हैं तो आप तेज धूप में अंधेरा महसूस करने लगते हैं। अनिश्चितता और भावनात्मकता, कमजोरी की भावना के साथ हताशा, निराशा की भावना आपके शरीर और मन को बर्बाद करने लगती है। कोविड-19 के कारण आया यह भावनात्मक संकट पहले से ही कमज़ोर बच्चों, किशोरों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहा। किशोरावस्था में गरीबी, दुर्व्यवहार या हिंसा के कारण कई शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव आते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वर्ष 2017 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10 से 13% बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में मानसिक रूप से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका है। कोरोना महामारी के कारण छात्रों में चिड़चिड़ापन, घबराहट और बेचैनी बढ़ गई, जबकि वे दूरस्थ शिक्षा के नए सामान्य का पालन कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक विश्व के लगभग 20% किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है। 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए अवसाद विश्व में बीमारी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है। बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बन गई। इस उभरते संकट की कोई सीमा नहीं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत मानसिक कुशलता की गंभीरता को समझने की है। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली परस्पर जुड़ी हुई शक्ति के रूप में है, जो अन्य भागों के कार्यों को भी प्रभावित करती है। इसलिए सही समय पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, यह खतरा वयस्क तक बढ़ सकता है। इससे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज देखने में आ रहा है कि पूर्णबंदी के दौरान घरों में कैद रहने के कारण ज़्यादातर बच्चों में अवसाद के लक्षण पैदा हो गए। बाहर निकलने, दोस्तों से मेल मुलाकात करने, खेलने कूदने जैसी सारी गतिविधियों के बंद हो जाने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा 2.0 में इस बात का उल्लेख किया था कि अवसाद और खराब मानसिक स्वास्थ्य चिंता का बड़ा कारण है। हालांकि इनसे संबंधित पहलुओं को हल किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें, चर्चा करें, समर्थन दें। यदि आवश्यक हो तो परामर्शदाता से मिलने से संकोच ना करें। इसी भावना से शिक्षा मंत्रालय ने वर्षों के दौरान अपने प्रयासों में विस्तार किया। हमारे विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता और खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
वर्षों के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। मानसिक कुशलता की आधारशिला रखने के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में परामर्शदाता का होना आवश्यक है, जिसके द्वारा प्रत्येक स्कूल में CBSE संबद्धता उपनियम का आदेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों 2015 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र परामर्श प्रणाली का बंदोबस्त होना चाहिए। बहरहाल कोरोना महामारी के कारण पूर्णबंदी के चलते विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाने के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि अनिश्चितता के वातावरण में भी विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सके। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन अध्ययन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, तनाव को दूर करने के तरीके बताए गए। इसी तरह नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, योग, ध्यान, नृत्य, कला, चित्रकला और संगीत की कक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से मानसिक कुशलता के मुद्दों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अध्ययनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AIN ने बड़ी संख्या में संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 10,000 से ज़्यादा संकायों को प्रशिक्षित किया। ये प्रयास यहीं समाप्त नहीं हो जाते। वर्ष 2020 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य के केंद्रीय विषय के साथ शिक्षा मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य को एक मानवाधिकार के रूप में स्थापित करता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि सबको मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए। सुविधाओं तक अधिक व्यापक पहुंच के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों, परिवारों तथा सदस्यों के अध्यापकों की मानसिक कुशलता के लिए मनोदर्पण की घोषणा की। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ एक कार्यदल का गठन किया गया। हमें यह महसूस करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य घटक है। अब से शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सक्रिय और निवारक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्यधारा में सीखने की प्रक्रिया के साथ समन्वित किया जाए। सरकार का संकल्प है कि देश का हर बच्चा मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर नागरिक को मिले। इसलिए हमें स्वस्थ, समृद्ध जीवन यापन के लिए एक दूसरे तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। थैंक यू।